कर्नलगंज क्षेत्र में रात के अंधेरे में अवैध खनन का बड़ा कारोबार चल रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन और खनन विभाग की मूक सहमति दिखाई दे रही है, क्योंकि कर्नलगंज क्षेत्र के कई ग्राम सभाओं में सैकड़ों बीघे जमीन अवैध खनन की चपेट में आ चुके हैं, जिसके चलते आने वाले समय में उन किसानों को और उन ग्राम सभाओं को इसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई न करना सबसे बड़ा सोचनीय विषय है। फिलहाल क्षेत्र के इस समय नारायणपुर माझा गांव में बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है। रेलवे की आड़ में प्राइवेट किसानों को पैसों के लालच में बेला फुसलाकर उनके खेतों से मिट्टी निकालकर उनके खेत को पूरी तरह निर्जीव बनाने का कार्य भी चल रहा है। ऐसे में जब किसान जागेंगे तब तक देर हो जाएगी, लेकिन इस पर प्रशासन को भी कार्रवाई की आवश्यकता है। गोंडा जिले का कर्नलगंज क्षेत्र जो इस समय अवैध खनन का गढ़ बन चुका है, जहां पर खनन माफियाओं का वर्चस्व इतना बढ़ चुका है कि कर्नलगंज क्षेत्र के कई ग्राम सभाओं में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया गया है। कर्नलगंज का चाहे गज्जूपुरवा हो या वर्तमान में इस समय कर्नलगंज का नारायणपुर माझा जो खनन माफियाओं की पहली पसंद बन चुका है, और यहाँ पर छोटे और गरीब तबके के किसानों को बहला फुसलाकर उनके खेतों में बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। हालांकि इस खनन के चलते उनके खेतों की उर्वरा शक्ति भी बर्बाद हो रही है, कहीं रेलवे के निर्माण के नाम पर तो कहीं प्राइवेट लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए मिट्टी और बालू का खनन लगातार किया जा रहा है। जैसा कि इस समय हम कर्नलगंज के नारायणपुर माझा गांव में खड़े हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कई बीघे ज़मीन पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया गया है, और इस अवैध खनन में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और खनन विभाग की मौन सहमति भी शामिल है। हालांकि इस खनन पर प्रशासन भले ही लंबे और बड़े दावे करे कि अवैध खनन के खिलाफ उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वर्तमान में जो सच्चाई देखने को मिल रही है वो ये है कि रात के अंधेरे में खनन माफियाओं का वर्चस्व तेजी से बढ़ता है और पूरी रात चारों तरफ खेतों में अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में इन सभी ग्राम सभाओं में न सिर्फ किसानों को परेशानी होगी, बल्कि आसपास के ग्रामीण भी इस अवैध खनन का दंश झेलने के लिए मजबूर होंगे। और उसके बाद भी अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो ये स्पष्ट है कि इस खनन में प्रशासन खनन विभाग की सहमति पूरी तरह मिली हुई है। हालांकि खनन को लेकर लगातार प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है, लेकिन कर्नलगंज क्षेत्र में जिस तरह अवैध खनन हो रहा है उससे ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मूक सहमति खनन माफियाओं के हौसले को बढ़ाती जा रही है। सैकड़ों बीघे जमीन खनन की चपेट में आ चुके हैं, और कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर अवैध खनन के चलते आने वाले समय में वो गांव अब बाढ़ का दंश भी झेल सकते हैं। लेकिन इन समस्याओं के बाद भी अगर खनन विभाग नहीं जागता है या अपनी मूक सहमति बनाए रखता है तो आने वाले समय में आसपास के ग्रामीणों को, ग्राम सभाओं को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं खनन विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन की होगी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले को लेकर अब भी खनन विभाग और अन्य प्रशासन नींद से जागेंगे और खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं। कर्नलगंज से अनुराग सिंह।